जो आपको फल मिलेगा वो एक परिवर्तन वाला फल होगा। एक फल होता है कि भगवान ने आपने जो माँगा, जैसा माँगा भगवान ने आपको तुरंत आपकी झोली में दे दिया। बट उसके बाद फिर आपको स्ट्रगल फेस करना है। तो ये जो भगवान का फल देने का तरीका है, ये किस तरीके से एक इंसान समझे कि भगवान ने अगर मुझे पहले दिया है तो बाद में सही होगा? पर सच्चे देखो, माँ एक बात कहना चाहता हूँ, प्रारब्ध अग्रे धावति। मैं पहले से इसको बताया था और इससे पहले बताया इसी एपिसोड में। मनुष्य पूर्वार्जित कर्म के अनुसार शिव भक्त, विष्णु भक्त, देवी भक्त, साधक या नैराश्यमन यानी किसी देवता को पूजा ना करना, ये सब पूर्वार्जित कर्म के अनुसार होता है। पूर्व जन्म में अगर तुम्हारा कर्म अच्छा है, जो भी भगवान को जीवन में मांगते मांगते जाओगे सब मिलता जाएगा। अगर पूर्व जन्म में कर्म खोट है तो इस जीवन में कष्ट में फल मिलेगा, बस इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। हाँ, मृत्यु से रक्षा हो जाएगा, बीमारी से उद्धार हो जाएंगे, पर संपूर्ण फल प्राप्ति नहीं होगा, क्योंकि पूर्व जन्म में हमने वो कर्म नहीं किए जो उतने स्तर तक जाके संपूर्ण शुभदायक फल प्राप्ति करें। तो इसलिए जब जन्म होता है कोई बेटा बेटी, ऐसे मुट्ठी करके जन्म होता है और ये मुट्ठी में कर्म आता है। मृत्यु के समय खोला जाता है। मृत्यु के समय किसी का हाथ ऐसे हो जाता नहीं, पर मृत्यु के समय आंखें बंद हो जाता है, पर हाथ बंद होता नहीं, क्योंकि कुछ लेके नहीं गया। जो आया था पूर्व जन्म कर्म में, वो सबको एक एक करके भोग के जा रहा है। और इस जीवन में जो कर्म हमने किया उसका कर्म दूसरा जीवन में मिलेगा। चाहे हम पशु जन्म पाएँ, चाहे यम यंत्रणा को जाएंगे। यम यंत्रणा को तो प्राय ज़्यादातर लोग जाते हैं। अभी 22 नरक फूल है, इतना पाप बढ़ गया। तो इसीलिए कोई भी मनुष्य अपना कर्म का फल पूर्वार्जित कर्म के अनुसार मिलता है, और पूर्वार्जित कर्म के अनुसार कोई बड़े संत भक्त बनता है, पूर्वार्जित कर्म के अनुसार कोई खूनी लुटेरा चोर बनता है, पूर्वार्जित कर्म के अनुसार कोई राजा भी बनता है। तो इसीलिए अगर पूर्व जन्म में हमने नहीं किए, इस जीवन में उसका फीलिंग हम कर रहे हैं, ताकि हम जितने स्ट्रगल करें आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो मैं कहता हूँ इस समय छोटा सा दान, भगवान विष्णु के भजन और संसार में सभी का कल्याण करो, अगले जीवन बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जीवन का परिसमाप्ति कहीं नहीं। आत्मा जो है वो अविनाशी है। ना नैनंग यानी उसको अस्त्र छेद नहीं कर पाता, अग्नि जला नहीं सकता, जल उसको बहा नहीं सकता, उसका कभी मृत्यु नहीं है। ये शरीर पर जो हमारी आत्मा जो धड़कन है, वो धड़कन कभी बंद नहीं होता। ये शरीर छोड़ के दूसरा शरीर में धड़कन होता है। यानी जब जम यंत्रणा को जो लोग जाते हैं, उनको भी शरीर मिलता है, उनको भी इंद्रिय शक्ति मिलता है, उनको भी दंड मिलता है, उनके ऊपर भी हार्ट चलता है। तो इसलिए ऐसे कर्म इस जीवन में करें जो पिछले जन्म भूल जाओ, जो हुआ तो उसको हम परिशोध नहीं कर पाए। इतना में छोटा सा कर्म, त्रिकाल संध्या करो, सत्यवादी बनो, छोटा सा दान, एक रोटी दान मनुष्य को भिखारी से राज चक्रवर्ती तक ले सकता है। तो इस जीवन में करना चाहिए। जो नहीं हुआ नहीं हुआ, उसको क्या करेंगे। तो ये आजकल का लोग नहीं सोचते हैं। देखो हम दुखी हैं, भगवान हमको दुख दे रहे हैं, मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे प्रोफेशन में व्याघात आ रहा है, मैं आगे बढ़ नहीं पाता हूँ, मेरे जूनियर आगे जा रहे हैं। हाँ, शिकायत होती है। हाँ, ये सब माँ पूर्वार्जित कर्म है। कोई जो कि झुपड़ी में जन्म होके IAS बनता है, कोई अपने बेटा बेटी को डून स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते शराब पी के कहीं रास्ता में गिर रहा है। प्रारब्ध अग्रे धावति। मनुष्य को जैसे आप लाइट लगाते हैं तो आगे चलता है, लाइट हम पीछे चलते हैं, अंधेरा को तोड़ता है। ऐसे कर्म लाइट है के चलता है आगे और हम उसके पीछे चलते हैं। मनुष्य सोचता है हमारा जीवन सब नैराश्य। नहीं, तुम लोगों ने कर्म नहीं किया, इस कारण हुआ है, तो इस जीवन करो, क्योंकि तो मृत्यु नहीं होगा। चाहे हम जन्म चक्र में बार बार जन्म होंगे, नहीं तो वैकुंठ सुख प्राप्ति हो सकते हैं, नहीं स्वर्ग सुख प्राप्ति कर सकते हैं। स्वर्ग सुख के बाद फिर मनुष्य को जन्म होना पड़ता है। देवता होने के बाद मनुष्य को देवताओं को जन्म होना पड़ता है। एक ही जगह वैकुंठ है जहाँ जन्म होने के बाद
और जन्म लेना नहीं पड़ता है, मृत्यु नहीं होता है, उम्र नहीं घटता है, सदा यौवन रहता है और अपने धरती, ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा चाहे दुनिया से नहीं रहेंगे, भगवान विष्णु रहने तक वो लोग सुखी होकर रहते हैं। ब्रह्म प्रलय भी उनको बाधा नहीं देता है। ब्रह्म प्रलय में सभी लोग जल में डूब जाते हैं, ब्रह्मलोक तक, यानी ब्रह्मदेव भी भगवान शरीर में समा जाते हैं, उनका पोस्ट पद भी चल जाता है, शंकर भगवान का चल जाता है, सबका, देवता का, इंद्रदेव का, सबका चल जाता है। पर जो वैकुंठ में रहते हैं वो लोग देखते हैं ब्रह्म प्रलय हो रहा है, पर उन तक जल स्पर्श नहीं करता, क्योंकि वो भगवान के पुर है, कृष्ण के क्षेत्र है, भगवान विष्णु के क्षेत्र, उस क्षेत्र में कोई विनाश, कोई आपदा नहीं, सब सुखी है। वो दिव्य भोजन भी वो भी खाते हैं, ऐसा नहीं वो ऐसे खाली घूमते हैं, वो भी खाते पीते हैं। और इंद्रिय सुख जैसे भोजन का सुख, स्वाद का सुख और शरीर का सौंदर्यता, ये सब कुछ रहता है सब लोक में। 7 वैकुंठ है, 14 ब्रह्मांड है, सभी जगह पर जीव सत्ता है। गुरुजी, अभी आपने कहा कि हमें यहाँ पे जो भी मिलता है, कोई मिडिल क्लास का है, कोई रिच फैमिली का है, जिसकी जैसे